सुप्रभात बच्चों, मैं साधना पांडे आपके सामने भक्ति काल के टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ। हमने पिछले वीडियो में भक्ति काल की विशेषता पढ़ी थी और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, भक्ति काल के कवि और उनकी रचनाएं। ये प्रश्न बहुत पूछता है कि भक्ति काल के कवियों का नाम लिखिए, भक्ति काल की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो हम देखेंगे इसको आज के वीडियो में। ठीक, हम अपने समय को नुकसान न करके अपने सीधे टॉपिक पर चलते हैं। समय सीमा आप जान ही रहे हो, 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत। ठीक, भक्ति काल में देखिए कबीरदास जी, जिनकी रचना है बीजक। बीजक के कितने भाग थे? 3 भाग, साखी, शबद और रमैनी। अच्छा, कबीरदास तो पढ़े लिखे थे नहीं, उन्होंने खुद ही लिखा है कि मस्कागत छुयो नहीं कलम कही नहीं हाथ, चारों जुग को महात्मा मुखे जनाई बात। तो लिखा कैसे? ये बोलते थे, उपदेश देते थे और इनके शिष्य उसको लिपिबद्ध करते थे। तो इनके शिष्य से जो धर्मदास, जो बांधवगढ़ के थे, उन्होंने ही बीजक नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया। इसके 3 भाग हुए, साखी, शबद और रमैनी। दादू दयाल ये भी निर्गुण ब्रह्म के थे। इनकी रचना हरडे वाड़ी और अंगबधू है। इनके शिष्य रज्जब ने इसका संकलन किया था। सुंदरदास, इनकी रचना है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे और निर्गुण पंथ वालों में बहुत पढ़े लिखे थे सुंदरदास जी। मलूकदास, इनकी रचना है ज्ञानबोध। इन्हीं की उक्ति है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बड़े आलस्यवादी कहा जाए उस तरह के थे। गुरु नानक, जिनको आप जान ही रहे हो, सिख संप्रदाय के थे ये। गुरु ग्रंथ साहिब इनकी पुस्तक है। इनकी अनेक रचनाएं हैं, लेकिन आसानी के लिए मैंने 2 ही लिखा है, जपुजी, आशा देवार, है ना, रोहिला और तमाम है सब। गोस्वामी तुलसीदास, विश्व प्रसिद्ध कवि, जिन पर आज भी विदेशों में भी रिसर्च हो रहा है इनकी रचनाओं पर। है तो इनकी 12 रचनाएं प्रामाणिक, लेकिन हमने बस एक लिखा है, रामचरितमानस। रामचरितमानस अवधी भाषा में है। इनकी 12 रचनाएं हैं, जिनमें 6 ब्रज भाषा में और 6 अवधी भाषा में है। तो इसका एक ट्रिक है, जितनी रचनाओं में राम और मंगल शब्द मिले वो अवधि में है। ध्यान से सुनना, जितनी रचनाओं में राम और मंगल शब्द मिले वो अवधि में है, बाकी सब ब्रज में। जैसे रामचरितमानस अवधि, राम आज्ञा प्रश्नावली अवधि, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, है ना, राम लला नहछू। तो जितने में राम और मंगल शब्द मिले वो अवधि है, बाकी सब ब्रज। जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, है ना, ये सब ब्रज में है। कभी हम जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको हम लिखा देंगे। सूरदास जी, महाकवि सूरदास, 3 रचनाएं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, तीनों ब्रज भाषा में है। मीराबाई, अनेक रचनाएं हैं, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, मीराबाई का मल्हार, लेकिन हमने एक ही लिखा है आपको याद करने की आसानी के लिए। रसखान जी, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, कृष्ण भक्त साकर के थे ना रसखान जी। नाभादास, अष्टयाम प्रसिद्ध रचना है, जिसको पहली जीवनी वृत्ति भी कहा जाता है। लगभग 200 लोगों का जीवन चरित्र इसमें व्याप्त लिखा गया है। वल्लभाचार्य, जो सूरदास जी के गुरु हैं, अर्भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, अनेक रचनाएं हैं इनकी। गोकुलनाथ इनके प्रपौत्र थे। इनकी रचना है 84 वैष्णवों की वार्ता। तो 84 शिष्य थे वल्लभाचार्य के, इसमें उनका जिक्र है। और 252 वैष्णवों की वार्ता, इनके पिता जो विट्ठल नाथ जी थे, गोकुल के पिताजी विट्ठल नाथ जी के 252 शिष्य थे, उनका इसमें वर्णन है। रहीमदास अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। इनकी रचना बरवै नायिका, भेद, मदनाष्टक, रहीम सतसई, ऐसे नहीं रचना, बरवै, रहीम, ऐसे है तमाम रचनाएं इनकी। नंददास, इनकी रचना है रास पंचाध्यायी और भंवर गीत। अष्टछाप के कवियों में सबसे अंतिम कवि हैं। इनको कहा जाता था जड़िया, और कवि गड़िया, नंददास जड़िया, यानी और कवि तो कविता गढ़ते हैं, लेकिन ये तो जड़ देते हैं, एकदम बहुत बढ़िया कविता करते हैं। इनकी रचना है रास पंचाध्यायी और भंवर गीत। फिर आपके सूफी काव्य धारा वाले मुल्ला दाऊद, जिनकी रचना है चंदायन। कुछ लोग इसको सूफी का पहला कवि और पहली रचना भी मानते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिनकी रचना है पद्मावत, विश्व प्रसिद्ध रचना।
11 के कोर्स में है भी नागमती वियोग वर्णन। कुतुबन, इनकी रचना है मृगावती। मंझन, इनकी रचना है मधुमालती। ईश्वरदास, इनकी रचना सत्यवती कथा। नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी। ये वही नूर मोहम्मद हैं जो लिखे हैं कि हिंदू पग पे पाँव न राख्यों का जो बहुत हिंदी भाख्यो, यानी हिंदी भाषा में अनुराग बांसुरी लिखा गया है ना। उन्होंने कहा मैं भले हिंदी भाषा बोलता हूँ लेकिन मैं हिंदू नहीं हूँ। हिंदू पग पे मग पे पाँव न राख्यों का जो बहुत हिंदी भाख्यो। नारायण दास, इनकी रचना है छिताई वार्ता। आपके भक्ति काल में ही आलवार आए दक्षिण भारत से। शुक्ल जी ने कहा ना कि भक्ति का स्रोता दक्षिण भारत से धीरे धीरे बहता हुआ उत्तर भारत में आया। सही है, आज भी बहुत से मंदिर हमारे दक्षिण भारत में हमारे पुराने संस्कृति के प्रतीक के रूप में वहां पर हैं। मंदिरों का राज्य में उसको कहते हैं मदुरई को। आलवार, आलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। आलवार वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, जिनमें से एक महिला थी और 11 पुरुष थे। आंडाल, जिनका नाम था आंडाल महिला, जिनको दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। नयनार, इनकी संख्या 63 थी। शिव भक्त थे, शैव थे। ठीक, तो फिर हम अब क्या देखेंगे? भक्ति काल का नामकरण। अब हम भक्ति काल का नामकरण देख लेते हैं। क्या देख लेंगे? भक्ति काल का नामकरण। ठीक, अच्छा, इसको नाम एक तरफ हम 2 कॉलम बनाएंगे और एक तरफ प्रयोक्ता कि किसने क्या नाम दिया। ठीक, भक्ति काल को भक्ति काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल जी ने। भक्ति काल किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। स्वर्णकाल, स्वर्णकाल नाम दिया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन। स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक, अगला हम देखेंगे पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल, ये नाम दिया था रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा। ठीक, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी, इसको हम छोटा छोटा लिख देते हैं। द्विवेदी। HPD और MPD महावीर प्रसाद द्विवेदी। पुनरुत्थान काल। पुनरुत्थान काल, राम प्रसाद मिश्र। राम प्रसाद मिश्र। 15वीं शताब्दी का 15वीं शताब्दी का धार्मिक जागरण काल। धार्मिक जागरण काल, ये किसने कहा? ये भी जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक, रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल, और क्या कहा था? 15वीं शताब्दी का धार्मिक जागरण काल। स्वर्ण युग
श्याम सुंदर दास। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण काल और स्वर्ण युग थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए, ट्रिक दिमाग में बैठाइए, स्वर्ण युग में यह है और श्याम सुंदर में भी यह है, तो यानी दोनों में यह वर्ण मिलना चाहिए। स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास, स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, पुनर्जागरण काल रामविलास शर्मा, पूर्व मध्य काल आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी, पुनरुत्थान काल रामप्रसाद मिश्र और 15वीं शताब्दी का धार्मिक जागरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक, आज के वीडियो में हमने भक्तिकाल के कवि और रचनाएं और भक्तिकाल का नामकरण देखा। उम्मीद करती हूँ बेटा आपके समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको लगे कि आपके काम का है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी के साथ। जय श्री राधे।